Hello dear student, how are you? I am Arvind Are. Now welcome to you in Kuhu International School online platform. Today we have to discuss some more concept for foundation class. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, फाउंडेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट. आज हम पढ़ते हैं आगे. तो देखिए केस 1, फर्स्ट केस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है. हमने पढ़ा है एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन. सो व्हेन वी डिस्कस द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो देखिए क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो देखिए वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लेमडा. क्योंकि न्यू को आप सी बाय लेमडा कह सकते हैं, हमने पढ़ा था, बिकॉज सी इक्वल टू न्यू लेमडा. सो न्यू इज व्हाट, सी बाय लेमडा. तो फॉर्मूला क्या बन गया, एच सी बाय लेमडा. नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट. इसमें जो भी वैल्यूज हैं कांस्टेंट की वो पुट करेंगे. एच 6.63 10 रेज टू दी पावर माइनस का 34, सी इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा. इसका आंसर आपका आएगा जूल में. बट अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6.63 10 रेज टू दी पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19. ठीक है, अभी आपका कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंटू लेमडा. बट लेमडा को अगर एंगस्ट्रॉन्ग में आपको कन्वर्ट करना है तो डिवाइडिंग बाय 10 टू दी पावर माइनस 10. तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा. ये आपकी एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट कंडीशन है कि इफ लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉन्ग, लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉन्ग, लेमडा की जो वैल्यू है वो किस में होगी, एंगस्ट्रॉन्ग में होगी. तो आपकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 12400 बाय लेमडा. बात क्लियर हो गई. अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन. केस 2, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब बात करते हैं केस 2 में मोमेंटम ऑफ फोटोन. तो हमने लिखा केस 2 मोमेंटम ऑफ फोटोन. मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी लिखा मिलेगा आपको ये. तो हमने लिखा लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन. So when we discuss the linear momentum of photon, then linear momentum can be calculated by simply P equal to E by C. This is the linear momentum of photon. कैसे आए ये फॉर्मूला देख लेते हैं. आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा है आप सबने, वो क्या होता है, E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर. फिर हम देखें इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, एम इंटू सी. मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम इंटू सी. तो मोमेंटम आ जाएगा आपका यहाँ से E बाई सी. सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. कितना होता है, E बाई सी. नेक्स्ट E को आप लिख सकते हैं एच न्यू बाई सी. क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाई सी. और न्यू को क्या लिखेंगे, सी बाई लेमडा. तो एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा इंटू सी. तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा. दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इज P इक्वल टू E बाई सी इक्वल टू एच न्यू बाई सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. ये मोमेंटम के फॉर्मूले आ गए फोटोन के. ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. क्लियर हुआ. फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन. केस 3, किसकी चर्चा करनी है हमको, केस 3. केस 3 में हम देखेंगे क्या, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन. इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन. फोटोन का क्या करना है हमको, इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना है. तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन. सो अगेन बाय आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर. मास चाहिए तो m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज द इफेक्टिव मास. अगेन E को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाय सी स्क्वायर. और न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा, सी स्क्वायर बाय लेमडा. तो फाइनल सॉल्यूशन जब आएगा आपका तो इसमें एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा. सी से सी को कैंसिल कर दिया. सो इफेक्टिव मास क्या आ गया, नाउ द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव मास इज m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर
इक्वल टू एच अपॉन लेमडा सी। ये इफेक्टिव मास का फॉर्मूला आ गया। दैट इज इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब लाइट की वेवलेंथ वाइट कलर में हम अगर बात करते हैं, वाइट कलर constitute 7 white color is formation of white color will takes place या white light will takes place by constituent 7 colors। white light जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7 लाइट से मिलकर बनी होती है, जिसमें हमने पढ़ा था मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की होती है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो मास क्या हो जाएगा, कम। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा तो मास क्या होगा, कम। और वायलेट की वेवलेंथ कम तो मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सो वायलेट लाइट फोटोन इज हैवियर देन रेड लाइट फोटोन। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वायलेट लाइट फोटोन क्या है, वायलेट लाइट फोटोन, वायलेट लाइट फोटोन, वायलेट लाइट फोटोन इज हैवियर देन, वायलेट लाइट फोटोन इज हैवियर देन रेड लाइट फोटोन, हैवियर देन रेड लाइट फोटोन, रेड लाइट फोटोन। ओके, वायलेट लाइट फोटोन इज हैवियर देन रेड लाइट फोटोन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब हम फोटोन्स में बात करें कि जो सनलाइट है, सनलाइट ऑल्सो कंस्टिट्यूट 7 रेज, 7 रेज निकलती हैं, 7 रेज निकलती हैं उससे, ठीक है। तो जो 7 रेज उससे कंस्टिट्यूट होती हैं, 7 रेज निकलती हैं, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखेंगे हम। तो हमने लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, क्या लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गामा रेज, सबसे स्मॉल वेवलेंथ होती है, लेस देन एक्स रेज, ठीक है। नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट रेज, तो यूवी रेज। नेक्स्ट है विजिबल लाइट, क्या आएगा आपका, विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्या होगा, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्या होगा, माइक्रोवेव्स, और लास्ट क्या होगा, रेडियो वेव्स। तो अगर आपको इसमें रिलेशन पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन हैव हैवियर मास, तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, गामा रेस की। वेवलेंथ इज स्मॉलर, ठीक है, सो मास बिकम मोर। सो गामा रेस पजेस मोर मास देन द रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। किसका कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं केस 4। केस 4 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। केस 4 इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो देखें इंटेंसिटी क्या होगी, I इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, इसको इंटेंसिटी। और पावर को क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन टाइम, E अपॉन A इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। लेकिन आप अगर इसकी यूनिट लिखें यहाँ से इंटेंसिटी की, तो देखते हैं इसकी यूनिट क्या बनेगी। तो यूनिट हो जाएगी I इक्वल टू P/A। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब W अपॉन मीटर स्क्वायर। ये पावर की यूनिट इंटेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट I इक्वल टू क्या लिखेंगे, E अपॉन AT। सो देखते हैं एनर्जी क्या होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर, क्या होगी, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल AT, ठीक है। सो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इंटेंसिटी हमने पढ़ा, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट्स हैं आप जिनको याद रख सकते हैं। क्या, फर्स्ट वन इज ई इक्वल टू
टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन, total energy of photon incident in t time, incident in small t time, ठीक है। A is what? A equal to area, कैपिटल N, इसको याद रखें, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन, इंसिडेंट इन स्मॉल टी टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन स्मॉल टी टाइम, ठीक है। सो एनर्जी इन टी टाइम, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टी टाइम। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन इन स्मॉल टी टाइम, लिखें एनर्जी ऑफ फोटोन इन स्मॉल टी टाइम, स्मॉल टी इंटरवल ऑफ टाइम में एनर्जी क्या आएगी फोटोन की, इसको चेक करना है। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, एन फोटोन्स फॉल हो रहे हैं टी टाइम में तो एन एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। और न्यू को क्या लिखेंगे? सी बाय लेमडा, एन एच सी बाय लेमडा, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन टी इंटरवल ऑफ टाइम। सो नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस कंडीशन में ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, यहाँ से पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ E, वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1। E की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे आप E की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या रह जाएगा आपके पास में, फॉर्मूला इज I इक्वल टू P अपॉन A इक्वल टू E, E क्या है? एन एच सी बाय लेमडा इंटू, ये तो E हो गया, इंटू 80, ठीक है। सो नाउ अगेन वी हैव टू डिस्कस दैट कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज, इंटेंसिटी क्या आ गई आपके पास में, देयरफॉर आपने इसको लिखा P अपॉन A इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा ए टी। तो पावर बन गई यहाँ से, ए से ए कैंसिल, पावर रेडिएटेड पावर इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा टी, एक फॉर्मूला पावर का। नाउ द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, क्या लिखें? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाय टी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन व्हाट, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में नंबर ऑफ फोटोन कितने इंसिडेंट होंगे? तो हमने इसको लिख दिया P इक्वल टू एन बाई टी को हमने क्या लिखा? स्मॉल एन, स्मॉल एन एच सी बाय लेमडा। इसको इधर सॉल्व कर दो तो स्मॉल एन नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला आ जाएगा P लेमडा बाय एच सी। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन स्मॉल टी इंटरवल ऑफ टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन स्मॉल टी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, ये भी आपकी इंटेंसिटी के सिमिलर है, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट की, सो एन इक्वल टू P लेमडा बाय एच सी, एच क्या है? 6.63 10 टू दी पावर -34 और C इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। फाइनली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? फाइनली इसकी वैल्यू बनी 8 से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 10 की पावर माइनस का 26, ठीक है। कितना आ गया? 26। आगे देखते हैं इसको, आगे नेक्स्ट, ये 10 की पावर 26 हुआ तो ये बन गया n इक्वल टू, यह जाएगा 10 की पावर प्लस 26 डिवाइडेड बाय, ऊपर गया तो प्लस 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.89 और ये क्या बन गया यहाँ पे? P लेमडा। फाइनली आपने n की वैल्यूज और सॉल्व करी, इसको आगे सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 100, इसको नियर अबाउट 20 लिख दें,
क्या लिख दें, नियर अबाउट 20 इंटू 10 की पावर 24 पी लेमडा। तो आपको जो एन आया है वो आया है नियर अबाउट 5 इंटू 10 की पावर 24। यूनिट क्या होगी इसकी, एच देखो एच सी की यूनिट चाहिए, एच सी की वैल्यू तो एच क्या होता है, जूल पर जूल इंटू सेकेंड, और सी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो जूल इंटू मीटर, तो ये क्या बना, जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू क्या आ गया, पी लेमडा। ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की, किसकी वैल्यू आ गई, एन की। ये बात क्लियर हुई। नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन यूनिट टाइम, क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट केस है यूनिट केस 5, रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। ठीक है, तो रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर नेक्स्ट, तो हमने लिखा नेक्स्ट, लिखा रेडिएशन फोर्स एंड क्या है, केस 5, केस 5, केस 5, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, इसकी चर्चा करते हैं हम। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ए पार्ट है, व्हेन सरफेस बिकम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, व्हेन द सरफेस बिकम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ऐसे भी कह सकते हैं द सरफेस एट विच फोटोन इंसिडेंट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, द सरफेस एट विच, द सरफेस एट विच, surface at which photon incident, at which photon incident is perfectly, incident is perfectly reflecting, is perfectly reflecting। ठीक है, the surface at which photon incident is perfectly reflecting surface। अच्छा जी, अगर ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हमने क्या कहा यहाँ पे, दिस इज ए सरफेस एट विच फोटोन इज इंसिडेंट। ये हमने एक सरफेस बना दी, इस सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो द सरफेस एट विच, दिस इज ए सरफेस, अब इस सरफेस पर दिस इज द फोटोन विच इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, तो मोमेंटम आएगा P1 इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, वन फोटोन के लिए। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जितनी एनर्जी का फोटोन आएगा सेम एनर्जी का फोटोन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो P2 क्या आ जाएगा, एच बाय लेमडा आ जाएगा। ठीक है, सो क्या रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन फोर्स चाहिए आपको यहाँ पे, रेडिएशन क्या आ गया, रेडिएशन फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T। वैल्यू देखते हैं, वन फोटोन का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना है, एच वाई लेमडा, तो एन फोटोन टी टाइम में आएंगे, एन फोटोन आएंगे, तो हमने लिखा P1 इज इक्वल टू एन एच अपॉन लेमडा। अब ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मोमेंटम है तो आपको डायरेक्शन और साइन लेने होंगे, तो P2 माइनस एन एच वाई लेमडा। तो रेडिएशन फोर्स फाइनली आपका क्या आया, P2 है आपके पास माइनस एन एच बाय लेमडा, माइनस P1 क्या है, एन एच बाय लेमडा, और डिवाइडेड बाय टी। फाइनली आपने इसको सॉल्व किया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सॉल्व किया, तो यह जाएगा फोर्स, रेडिएशन फोर्स बना आपका क्या, -2NH अपॉन लेमडा टी। ठीक है, सो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द सरफेस या रेडिएशन फोर्स ट्रांसफर्ड बाय सरफेस, तो हमने यहाँ पे लिखा रेडिएशन फोर्स
रेडिएशन फोर्स ट्रांसफर्ड बाय सरफेस, ट्रांसफर्ड बाय सरफेस। ये सरफेस कितना वापस करेगी, कितना फोर्स वापस करेगी, तो सेम, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, 2NH बाय लैम्डा टी। ओके, नाउ हमने ऐसा भी पढ़ा है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया रेडिएशन फोर्स का। वी नो दैट नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो स्मॉल n होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 2NH अपॉन लैम्डा। दिस इज द रेडिएशन फोर्स अगेन। एंड वी नो दैट, इसको हम लिखें, वी नो दैट हमने अभी पढ़ा था नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम n इक्वल टू क्या होता है, P लैम्डा बाय HC। ये हमने अभी प्रूफ किया है, स्मॉल n को प्रूफ किया है, क्या होता है ये, P लैम्डा बाय HC। सो रेडिएशन फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा 2 इंटू n क्या है, P लैम्डा बाय HC, P लैम्डा बाय HC इंटू n की वैल्यू h बाय लैम्डा। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई, लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा रेडिएशन फोर्स आ गया 2P अपॉन C। तो ये तीन फॉर्मूले रेडिएशन फोर्स के आ गए, कौन कौन से, 2NH बाय लैम्डा टी, 2NH बाय लैम्डा और 2P बाय C। अब रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं, ये तो फोर्स आ गए। नाउ रेडिएशन प्रेशर, तो देखिए रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, तो हमने लिखा रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स का फॉर्मूला देखें, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2NH अपॉन लैम्डा टी इंटू ए, एक आ गया, n बाई टी क्या होता है, 2 स्मॉल NH बाय लैम्डा ए, बिकॉज हमने ऐसा पढ़ा है, ये रेडिएशन प्रेशर आ गया। ठीक है, हमने क्या लिखा, वी नो दैट स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई टी। ओके, अच्छा जी, फिर हमने क्या देखा इसमें कि एक फोर्स का फॉर्मूला 2P बाई C आया, सो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आएगा रेडिएशन प्रेशर का। तो फिर से हमने क्या लिखा, रेडिएशन प्रेशर, क्या लिखा, रेडिएशन प्रेशर। तो क्या बना रेडिएशन प्रेशर, F अपॉन ए, F क्या है आपके पास में, F है 2P बाई C अपॉन ए, और प्रेशर पर यूनिट एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी, तो एक और फॉर्मूला बन गया 2I अपॉन C, साइड में लिख लें, बिकॉज वी नो दैट इंटेंसिटी होती है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। P को यहाँ पे मोमेंटम नहीं कहेंगे हम, P क्या है आपका, प्रेशर है, P इज व्हाट, प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, P इज व्हाट, P है पावर, P इज व्हाट, पावर। लिख भी लेना यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ये सब में जो P है, P इज नॉट मोमेंटम नॉट प्रेशर, इट इज पावर, P इज व्हाट, पावर। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ के आना है, कल हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।